हेलो फ्रेंड्स, जीएस फॉर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के इतिहास के बारे में जानेंगे। बाइबल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उसे खोना नहीं चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष में एक्सोडस घटना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। यहूदियों को लेकर पूरी दुनिया में फैला था एक वहम। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि ये दुनिया की सबसे चालाक कौम है, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि इजराइल के सैद्धांतिक नींव किसने और कैसे रखी। थियोडोर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए। साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच हुए एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी अल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर स्टोरी कवर की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश या राज्य की स्थापना करेंगे। थियोडोर हर्जल ने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जैनिस्ट कांग्रेस की स्थापना किया। जैनिस्ट का हिब्रू में अर्थ स्वर्ग होता है। इस संस्था को पूरी दुनिया में यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गए। यद्यपि निधन के बावजूद भी संस्था पे कोई भी असर नहीं पड़ा। अब हमें इजराइल के स्थापना के लिए बाल्फोर समझौते को समझना होगा। आइए समझते हैं बाल्फोर समझौता क्या है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इस समझौते के बाद जैनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू किया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई और इसी संघर्ष के बीच हिटलर का खौफ भी देखा जाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई। 1933 में जर्मनी का सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे।
हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। वजूद में आने के बावजूद इजराइल पर अरब देशों ने हमला किया। इजराइल के खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला किया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक लड़ाई चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। फिर भी 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को वो अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्से को उसने फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया है। वर्तमान में ज्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है। प्रेजेंट सिनेरियो में हमास ने फिलिस्तीन के गाजा से पिछले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार किया है और 11 कमांडरों को मारा है। इस खूनी संघर्ष में फिलिस्तीन की ओर से 70 लोगों के मारे जाने और 300 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। इजराइल हमास की लड़ाई ने गाजा युद्ध की याद दिलाई। गाजा से आते रॉकेटों और इजराइल के हवाई हमलों ने बुधवार को 2014 के उस संघर्ष की याद दिला दी जो 50 दिनों तक चला था। इस युद्ध में भारत के क्या दृष्टिकोण है, इसको भी समझना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा, भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। तिरुमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया है। आई होप कि आपको इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष समझ में आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।